आज का टॉपिक कौन सी है? मुद्रा, मुर्दार नहीं रे, मुद्रा एवं कौन सी? साख, ठीक है ना, मुद्रा एवं साख, ठीक है। तो मुद्रा का मतलब सबसे पहले समझते हैं, मुद्रा मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है, बताओ? पैसा। मुद्रा मतलब पैसा। कहीं भी आप कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो क्या देना पड़ता है? क्या चाहिए? हो रहा है, ठीक है। कहीं भी आप कुछ भी लेने जाइए, कुछ भी खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? उधर से बोल रही कि नहीं, प्यार से, प्यार से देगा कुछ? हाँ, प्यार से लोगे कुछ? क्या चीज़ चाहिए? पैसा चाहिए। कुछ भी लेना है दुनिया में, कहा जाता है जानते हो क्या, कि बिना माँ बाप का जीना उतना बड़ा अभिशाप नहीं है जितना कि बिना पैसे के बिना जीना है, ठीक है। बहुत सताता है लोग जी, बिना पैसा, अगर आपके पास नहीं है ना, अगर माँ बाप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ढेरी पैसा है ना, आराम से आप जी सकते हैं। लेकिन नहीं पैसा है, माँ बाप है तो क्या करेगा? कुछ नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए गाना भी बना है, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। अरे उसको पैसे चाहिए यार तुम्हारे पास नहीं है तो तुम, उसका क्या दोष है ना, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वो पैसे पे मरती है। अब तेरे पास नहीं है, तेरा गलती है, उसका क्या गलती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा जो है, मुद्रा विनिमय का एक साधन है, यानी कुछ भी खरीदने आप जाएंगे, कुछ भी लेना देना रहेगा तो उसके बीच में क्या आ जाता है? पैसा। नहीं समझे कि नहीं? तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप बोलेंगे पैसवा का है बीच में आने देता है जी, संबंध खराब होता है। नहीं, बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन पैसे के बिना कुछ संभव ही नहीं है। दूसरा दिया वस्तु विनिमय का उपयोग हो। देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? किसी वस्तु के बदले वस्तु देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चीज अगर आप लेना चाहेंगे, पैसा आपके पास है नहीं तो क्या दीजिएगा? प्यार से काम नहीं चलेगा, सबको तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो क्या देना पड़ेगा? उसके बदले कुछ सामान देना पड़ेगा, कुछ गहना दे दीजिए, कुछ जेवर दे दीजिए। नहीं तो महिला लोग, हम कल बताए थे ना, महिला लोग क्या करती है? बाल दे देती है और कटोरी ले लेती है, नहीं ले लेती है? टीन भंगा सब आता है, टूटा फूटा चीज़ दे दिए और उसके बदले कुछ ले लिए, या हड़िया डेच की जो भी टूटा फूटा रहता है उठो दे दिए, नयका वाला ले लिए। तो ये क्या हुआ? वस्तु विनिमय हुआ। क्या हुआ ये वाला? वस्तु विनिमय, यानी कि कोई चीज़ दिए उसके बदले कुछ लिए। मुझे बात ना करते हैं ना जी, कोनो चीज़ दे के कोनो चीज़ लेते हैं, वो हुआ वस्तु विनिमय। ये पुराने ज़माने में चलता था जब पैसा वैसा नहीं था। नहीं, जब मनुष्य इस धरती पे आया था तुरंत पैसा थोड़े बना लिया था जी। क्या तुरंत आया, जन्म लिया, बोला पैसा बना पड़े, ऐसा हुआ था क्या? अरे सोचो जरा सा, नहीं हुआ था ऐसा। पैसा तो बाद में हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाना, क्योंकि बहुत दिक्कत होने लगा। कोई भी चीज़ खरीदना हो तो कितना वस्तु बदल बदल के लेते जाएंगे, वस्तु बदल बदल के लेते जाओ। खाली वस्तु तो क्या, सब कुछ सामान ढोते रहेगा जिंदगी भर दुनिया में? नहीं, गाड़ियों में चढ़ेगा तो गेहूँ लेके जाएगा, मुर्गा खाना रहेगा तो कुछ दूसरा सामान लेके लाके देना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होने लगा। और दिक्कत होने लगा तो क्या हुआ? कहता है कि जरूरत ही जननी का विकास करती है। तो इसके बाद जो है लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, तो चलो क्या करते हैं, कोई ऐसा चीज़ का स्टार्ट करते हैं जिससे ये आसान हो जाए। तो क्या हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। नहीं तो सबसे पहले जो मुद्रा चलने लगा वो कौन सा मुद्रा चलता था? धात्विक मुद्रा चलता था, है ना। उसमें सोना, चांदी, तांबा, ये सब का मुद्रा चलता था। पुराने राजा के टाइम में राजा लोग जो सोना चांदी का मुद्रा जो है चलाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये सब जब मान लो खो जाएगा कहीं पर, या कहीं गायब हो जाएगा, मतलब कहीं बालू में गिर गया है, कहीं गिर गया, तो ये इसका कीमत तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ? कागजी मुद्रा का विकास हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? छपा हुआ नोट, नोट को छापने लगा और सरकार उस पर क्या लिखती थी? सरकार उस पर आदेश देती थी कि नोट जिसके पास भी रहेगा वो इतना रुपया लेने का हकदार है, अदा करेगा। समझ में आया? उसी को कागजी नोट बोलते हैं, जिसका कीमत क्या होता है कि छपे हुए नोट की कीमत से बहुत अधिक होता है। जैसे कल बताए कि जैसे 500 का नोट बंद हो चुका है, 1000 का नोट बंद हो चुका है, उसको अभी 100 टका में देगा तो कोई नहीं लेगा, उसका कोई कीमत है अभी नहीं। कीमत कब था? जब सरकार आदेश दी थी, जब सरकार उसको लागू की थी, लेकिन सरकार हटा दी तो उसका कोई कीमत नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि छपे हुए नोट का की मूल्य जो है उसका वाकई में जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य, उससे कई गुना ज्यादा होता है ना। कहा जाता है कि वो नहीं बताया था कल कि 2000 का नोट छापने में 5 रुपया खर्चा होता है।
500 का नोट छापने में 3 टका खर्चा होता है, लेकिन उसका मूल्य कितना है 2000। ठीक है ना, क्यों मूल्य है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, उसी का वैल्यू यार, कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर सरकार उसको कैंसिल कर देते तो किलो के भाव से भी नहीं बिकेगा, कागजों के भाव से नहीं बिकेगा, बुझे ना। तो मुद्रा क्या करती है? मध्यस्थता यानी कि बीच का काम करती है ना। कोई भी चीज लेना देना रहता है, कोई भी चीज आपको खरीदना है तो बीच का काम करती है कि आप ये मतलब जो है जो भी चीज लेना है, जैसे कि सामान लेना तो मुद्रा दिए, बुझे ना। कोई भी चीज खरीदना तो मुद्रा दिए, पैसा देना पड़ेगा ना जी। तो वही मुद्रा क्या करता है? बीच का काम करती है। पॉकेट में भर लीजिए 2000 का नोट, पूरा शरीर में गर्मी आ जाएगा, चल दीजिए, समझे कि नहीं? ऐसे मार्केट में खड़ा होकर गिनिए, क्या समझे? मजा आ जाता है। लेकिन जो बोलो ना बोलो, एक चीज है पता है कि 2000 का नोट पॉकेट में रहे ना तो अलग ही साला लगता है, नहीं लगता है? बताओ तो, लगता है हम कुछ हैं, सामने वाला कुछ बुझबे नहीं करते हैं। 2000 का नोट है पॉकेट में ना, नहीं है, मजा आता है। लेकिन पता है एक चीज ये भी है कि पहले जमाने में जितना 1000 का नोट देखा था पहलका वाला, वो नोट और ई नोट जो है 2000 का अभी आया, उसका बराबरी नहीं कर पाता है। लेकिन वो नोट जो ना गजब कड़क होता था एकदम, उसका गजब सेंट भी होता था, गिनते थे लगता था कि नोट है। इसमें लगता है पता नहीं मोदी जी कौन नोट लगा दिया, ला दिया। तो चलिए, तो ये समझ गए कागजी मुद्रा क्या होता है? जो छपा हुआ नोट आपके पास रहता है, जो पॉकेट में भर के ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं। और धात्विक मुद्रा आज के समय में नहीं चलता है, ठीक है ना, ये पहले जमाने में चलता था। चलिए अब बात करते हैं बैंक। बैंक क्या होता है? ठीक है ना, ये मुद्रा उद्रा समझ गया, मुद्रा रहता है कहां पर? बैंक में रहता है जनरली, ठीक है। तो बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है किसी से पैसा लेना और किसी को पैसा देना। आप जमा कीजिए, वो पैसा वो किसी और को लोन में दे देगा। बैंक का काम यही है। अब बीच में जो है इंटरेस्ट वो ले लेता है, क्योंकि जिस रेट में आपको जो ब्याज दर देगी वो कम, और जिसको लोन देगा उससे ज्यादा ब्याज दर लेता है, ठीक है। तो उससे हिसाब से क्या होता है, वो किसी को ब्याज देता कम है, लेता ज्यादा है, और जो मार्जिन बचता है बीच में वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट तो लाखों करोड़ों अरबों होता है ना जी, 1-2 टका थोड़ी होता है। तो बैंक का यही काम है, पैसा लेना और पैसा देना, ठीक है ना। तो पैसा लेना तो बहुत आसान है, कोई भी आपको पैसा देगा, पैसा लेना कितना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देने में आपको सोचना पड़ेगा, चल ये आदमी कैसा है, देगा कि ऐसे ही घुमाएगा खाली हमको, ये सोचना पड़ता है। इतना आसानी से आप उधारी दे सकते हैं किसी को? नहीं जी, देना भी नहीं चाहिए। क्या ही जानते हो, बड़ा आजकल बेईमानी करता है लोग। तुरंते पैसा दे लिया ना, देख लिया, ऐसे मुड़ी घुमा लेता तुरंते फटाक से, खाली बुलाओ ना, खाली जरा सा ऐसे ऐसे। अब एक आदमी को तो पहले ऐसे हम बुला दिया, अरे सुन रहे, अरे पकड़ नहीं रुक रहा है, छोड़, बोले पैसा ना देवे, भागी छी उनकी कहाँ भागी छी मैं, यही छियो, देवो पैसा, देन रे देवो रे, देन रे देवो रे, यही स्थिति चलते रहता है। नहीं तो बोलेगा, कुछ आदमी बड़ा गर्मी वाला रहता है, उसको फोन कर दो, पैसा बहुत दिन से पा रहा नहीं दे रहा, तो पैसा नहीं देगा। कितना पाएगा रे मेरी, इतने कटी तो पैबे करेगा, देंगे। अब उसके लिए इतने कटी हमारे लिए तो ढेरी है, नहीं है। तो चलिए, तो ऋण जो आपको देगी, तो जब आप 10 टका किसी को देते तो इतना सोचते हैं, तो बैंक आपको पैसा देगी तो कितना सोचेगी बताइए। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, शर्त लगा दिया है कुछ बैंक वाला। क्या शर्त लगा दिया? सबसे पहला शर्त बोलता है ब्याज दर कितना लेंगे। बाद में आप बोलेंगे नहीं देंगे, तब वो पहले आपको लिखवा लगा, साइन करवा लगा। जानते हो बैंक में लोन लेने जाओगे ना, माथा खराब हो जाता है, इतना मोटा किताब निकाल देता है, और वो किताब में साइन देते रहो, इतना चीज साइन करवाता, हमको लगता है पूरा दुनिया मेरा खरीद लिया क्या, वो घर द्वार सब कुछ पता नहीं क्या क्या ले लिया, इतना साइन करवा, इतना मोटा बुक निकाल के। हम तो साइन करते करते थक जाते थे, हमको बोल देता था बैंक मैनेजर वहाँ का, तो मोटा किताब में साइन करवाता है। तो उसमें बहुत सारा शर्त रहता है, और एक साइन नहीं करवाएगा, इधर से फिर इधर से फिर इधर से, चारों तरफ से साइन करवाएगा। लगता है कि पता नहीं साला क्या करवा रहा है, हमारा जीवन ही खरीद लिया क्या ही। दूसरा होता है कि ब्याज दर तो तय हो गया, ब्याज दर कभी कभी कुछ आदमी रहता है वो ब्याजो दर सब कुछ हाँ हूँ सब कुछ कर देगा, क्या कि उसको देना है नहीं पैसा घुरा के, जितना ब्याज दर बोली उतना बोलेगा, सब कुछ दे देगा। तो बैंक सोचता है साला ये आदमी तो कैसा है, हाँ सब कुछ कर रहा है, ठीक है,
जितना दर बोलिएगा। अगर कोई आदमी को आप पैसा देते हैं और जो दर आपको उसको बोलते हैं वही दर में हाँ बोल देता है, इसका मतलब आपका पैसा बेईमानी होने वाला है, ठीक है ना, वो पैसा वापस नहीं देगा, बुझे ना। दूसरा बोलता है समर्थक चाहिए। समर्थक में क्या दिखाएंगे आप, क्या समर्थक में दिखाएंगे, कुछ है आपके पास कि ऐसे चले गए हैं। तो कल नहीं बताए थे वो कहानी, बोला भाई कौन सी कर रहा है, क्या बोला था वैसा नहीं रही। सबसे पहले पूछा बाप क्या करता है, बोला बाप तो बूढ़ा है, बीमार रहता है। माँ तो वो भी बूढ़ी है, कुछ नहीं करती है, खटिया में पड़ल है। बहन जवान, अभी शादी कराना है। बोला अरे कुछ हो तो बोलो कि पॉजिटिव हो, अरे कुछ तो पॉजिटिव, किसमें तुमको लोन दे देंगे हम, बताओ क्या चीज में लोन देंगे। तो बोला भाई कोरोना पॉजिटिव है। बोला ये तो पॉजिटिव है, चलिए नहीं। तो इस प्रकार से तो समर्थक में आपको बहुत सारा चीज मांगे, आगे हम बताएंगे कि समर्थक में क्या क्या आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आवश्यक, इसके बाद आपको आवश्यक कागज मांगेगा, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, निवासी प्रमाण पत्र है, और क्या क्या इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है, और क्या क्या ढेर कुछ मांगता है। कागज, सारा कागज आपके पास है, तब आपको ऋण देने के लिए वो रेडी होगा, ठीक है ना। आपका क्रेडिट देखेगा कैसा है, इतना सारा बात हो गया, तब क्या होगा, भुगतान के तरीके क्या होगा, किस प्रकार से आप भुगतान कीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा शर्त जो है बैंक तय करती है, इसके बाद ही आपको लोन देती है। कि बैंक इतना बोका नहीं है कि आप जाएंगे एहो दे 50,000 दे, तुरंत दे देगा आपको हाथे हाथ, लगता है पहचानता है, नहीं, अपना रिलेटिव को तो दे ही नहीं सकता है वो, तो आपको कहाँ से देगी। तो इसका शर्त होता है कुछ कि बिना शर्त का आप जो है लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। बैंक तो मैनेजर का थोड़ी है जी, बैंक तो मैनेजर का है, वो तो नौकरी कर रहा हूँ, बैंक तो सरकार की है ना, वो देगा तो उसका सैलरी काट लेगा। चलिए अब देखते हैं करेंसी क्या होता है। करेंसी मतलब वही मुद्रा को क्या बोलते हैं, करेंसी कहते हैं, पैसा, ठीक है। और ये क्या है, कौन जारी करता है, ये जारी करता है आरबीआई। कौन जारी करता है इसको, आरबीआई जारी करता है। तो नोट छापने का काम किसका, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अभी हम थोड़ा देर बाद पहले बात कर रहे थे कि इस समर्थक का, इस समर्थक में आप क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो समर्थक में ऋणाधार के उदाहरण क्या है, कृषि के लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। कृषि के समर्थक में आप इमारतें, मतलब घर द्वार कैसा है आपका, देखिएगा एक झोपड़ी है, आप 1 करोड़ का लोन अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। ये आया था ना टिकटॉक में, क्या दिया है कि बैंक से फोन किया तो बोलता कितना लोन चाहिए आपको, बोला दे दीजिए ना 200 करोड़। बोले क्या कीजिएगा, सिंघाड़ा की दुकान खोलेंगे। नहीं तो सिंघाड़ा दुकान में आपको कितना लोन देगा, 25,000, 30,000, और बोला 200 करोड़ दे दीजिए। तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल है। तो उसके बदले आपसे आपको देखेगा भी कि आप उस काबिल हैं, आपके पास वो सारा चीज़ है, यानी कि उसका पैसा तो नहीं डूबना चाहिए ना। बैंक पैसा देती जानते हो, बैंक ही एक ऐसा चीज़ है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। एक बैंक ही ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाना चाहती है। कैसे पता है, उसका पैसा लगा हुआ उसमें, आपको लोन दी ना, बैंक कभी नहीं चाहे कि आप डूबे, हमेशा क्या चाहिए, आप उठें, इतना ऊपर नहीं तो ज़्यादा ऊपर उठ जाइएगा फिर दिक्कत है। उसके लिए बैंक इंश्योरेंस करा लेती है, जैसे आपको लोन दी ना, उसमें उतना पैसा का इंश्योरेंस कराती है कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा, तो डूब जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस करके रखती है एक ठो कि तुम जाओ ना बेटा, तुम कहीं जाओ ना, कोई बात नहीं, तो पैसा रिकवर नहीं करेगा, इंश्योरेंस से उतना पैसा आ जाएगा, बैंक भर लेगा अपना पैसा, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं, बैंक कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता है जी, इंश्योरेंस करा के रखता है। तो समर्थन में आप क्या दीजिएगा, उदाहरण में देखिए, उदाहरण के लिए कृषि में, यानी खेती बाड़ी, जमीन कितना है आपका, जमीन के आधार पर आप ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं ना। तो उसको क्या कहते हैं, कौन ऋण देता है ना, बैंक रे, क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, उससे ऋण देता है, कभी कभी माफ भी हो जाता है, तो कृषि लोन होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि मान लीजिए 1 करोड़ टका मांग दीजिए कृषि लोन, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें 50,000 से शुरू करता है, 20,000 से शायद शुरू करता है, फिर 50,000 देता है, फिर जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से देता है। तो कृषि के लिए आप ले सकते हैं, इमारत दिखा के ले सकते हैं, जैसे कि मेरा ये घर है, ठीक है ना, इस पर हम लोन ले सकते हैं कि मेरा घर है, क्योंकि बैंक को चाहिए गारंटी कि मेरा पैसा ना डूबे, अगर गारंटी नहीं है तो फिर वो आपको लोन नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पशु, अगर आपके पास बैल है तो जाइए, 2 जोड़ा बैल है, मैनेजर साहब इस पर लोन दे दीजिए हमको, ठीक है ना, या बैल खरीदना है उसके लिए लोन दीजिए, तो कृषि लोन मिलेगा आपको, बुझे बात।
नेक्स्ट क्या आता है कि भूमि, जमीन है तो जमीन पर ले सकते हैं आप, लेकिन जमीन कैसा होना चाहिए? सेलेबल जमीन होना चाहिए। नॉन सेलेबल जमीन में बैंक लोन नहीं देती है। गाड़ी है, गाड़ी पे लोन ले सकते हैं, कोई गाड़ी है उस पर लोन ले सकते हैं आप, क्योंकि बैंक को चाहिए गारंटी भाई, और वही समर्थक गारंटर मांगता है ना, समर्थक। या फिर क्या चाहिए? जेवर आपके पास है, सोना चांदी नहीं, महिला लोग खरीद के रखती है ना, बोलता है कि जब बुरा वक्त आएगा काम देगा। क्यों खरीदता है? क्योंकि सोना चांदी ऐसा चीज होता है जिसमें तुरंत पैसा मिल जाता है, ठीक है ना, बैंक में दे दीजिए, बैंक वाला तुरंत आपको पैसा दे देगा। तो ये सारा चीज में आप लोन ले सकते हैं, तो ये आपका समर्थक का काम करेगा, ठीक है ना, समर्थक। तो वही समर्थक का क्या है? उदाहरण है। अब समर्थक ऋणाधार, यानी कि ऐसी संपत्ति जिस पर लोन लिया गया हो, जिस संपत्ति पे, जिस संपत्ति को दिखा के आप लोन लिए हैं, उसको क्या कहते हैं? समर्थक ऋणाधार कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, वो टीन भांगा वाला सब आता है ना, क्या देता है? कुछ घर से टूटा भांगा चीज दे दीजिए उसको, हवा हवा मिठाई दे देता है ना, खा लीजिए, मुंह में डालिए, तुरंत गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है कौन चीज नहीं है। नेक्स्ट है, तो वस्तु के बदले जब वस्तु लेते हैं, किसी वस्तु को दे के कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय कहेंगे। नेक्स्ट है कर्ज जाल। क्या होता है कर्ज जाल? देखिए होता क्या है, कभी कभी किसान लोग कर्जा लेता है, समझे ना, और कर्जा लेता है और वो कर्जा चुका नहीं पाता है। हिंदी कहानी में, अगर हिंदी सिनेमा में जाइएगा, देखिए बेटी जवान हो गई है या बेटा कोढ़िया है, यही दिखाता है ना, वो लोन ले रहा है, सबसे भटक रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा उसको, नहीं होता है ना रे, शादी कराने के लिए रे कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वो एक लोन लेती है, साहूकार से लेता है ना, साहूकार से लोन लिया, लेकिन साहूकार लोग भी बड़ा चोट्टा टाइप का होता था, नहीं होता। हिंदी सिनेमा नहीं देखे हो जी, पुराना सिनेमा सब, पैसा लिया ना साहूकार, उसके पीछे पड़ गया, समझ में आया बात। और इसके बाद क्या हुआ, अब साहूकार उसको परेशान करने लगा, ये बेचारा तो अभी अभी बेटी की शादी करवाया है, ठीक है, अब साहूकार पैसा मांगता है, नहीं मांगता है तो फिर इसको परेशान कर रहा है। उसका पैसा चुकाने के लिए क्या करता है, दूसरे से कर्जा ले लिया ज़्यादा रेट पे, क्या कि इसको कर्जा देगा नहीं कोई, कौन देगा, ऑलरेडी कर्जा में डूबा हुआ है, दूसरे का अगर देगा तो क्या देगा, ज़्यादा रेट में देगा, लेकिन इसको मजबूरी है लेना, ले लिया फिर से कर्जा, एक कर्जा चुकाया नहीं, दूसरा कर्जा ले लिया। इस तरह से वो क्या होता है, और जाल में फंस जाता है। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम था ना, कम ब्याज दर देना पड़ता था, अभी ब्याजो ज़्यादा देना पड़ रहा है, और फिर वो किसान कभी वहाँ से निकल नहीं पाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ज जाल कहते हैं, बुझे बात। तो वही है, जब कर्जदार अपना पिछला कर्ज चुका नहीं पाता है और फिर नया कर्ज ले लेता है, और इससे क्या होगा कि उसका आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है। क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है, ठीक है ना। और कर्ज चुकाने के लिए अपना संपत्ति बेचना पड़ता है। यहाँ पे एगो चीज तुम लोग को हम नहीं लिखे हैं, पता है ना, यहाँ पर ऋण का प्रकार, एगो क्या चीज है, ऋण जो है, ऋण का प्रकार, दो प्रकार का ऋण होता है, पता है ना। एगो क्या होता है, औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक ऋण क्या बताए थे, यहां बैंक देती है, कौन देती है, इसको देखा जाए तो बैंक और सहकारी, तरकारी नहीं, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। और यहां पे कौन आ जाता है, दोस्त आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, और कौन आ जाता है, व्यापारी आ जाता है, और कौन आता है, दोस्त, साहूकार आ जाता है। ये सारा क्या होता है, अनौपचारिक ऋण देता है। और जनरली इसी अनौपचारिक ऋण में लोग फंसता है। और औपचारिक ऋण जो है बैंक देती है, तो ये पूरी साफ सुथरा होता है, ये वाला क्या होता है, पूरा साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा मतलब धो धा के साफ नहीं किया है,
यहाँ पे सारा कंडीशन पहले से तय रहता है और बीच में कंडीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। एकदम कंडीशन फिक्स रहता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। तो ये बैंक उस तरह से लोन देती है और इसमें आपको फंसने उसने का डर नहीं है। एक होती है सहकारी समितियां, जैसे कल बताए थे महिला लोग का ग्रुप चलता है, तो वो कौन सी होता है, सहकारी समितियां होती है। वो ग्रुप में जमा होकर पैसा लेता है और फिर वो उसको चुकाता है। इसमें क्या होता है, बैंक इसको गारंटी रहता है ना कि एक महिला अगर नहीं दी तो दूसरा महिला उसको प्रेशर देगा, ठीक है, और पैसा दिलाना है उसको, पैसा देगा उसको, ठीक है। तो ये औपचारिक लोन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या सबको सब इतना सारा पेपर जुगाड़ कर पाएगा तब ना औपचारिक लोन लेगा जी। अब औपचारिक लोन भी लेगा तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है, काम है तुरंत, तो कहाँ जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा अनौपचारिक लोन के लिए, ठीक है ना। तो किससे मांगना पड़ेगा, दोस्तवा से देन रहे, ठीक है ना, रिश्तेदार से मांगना पड़ेगा, व्यापारी से लेना पड़ेगा, साहूकार से लेना पड़ेगा। और ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि इसको पैसा तो लेना है, तो क्या करें, इसका रेट बढ़ा दो। रेट तो बढ़ा दिया, कोई कागज नहीं चाहिए वहां पे, खाली मुंह देख के दे देगा, अच्छा पैसा कितना, तो ठीक इतना रेट लेंगे, फिक्स। अब बीच में उसका मन हो गया रेटो चेंज कर देगा, उसका मर्जी चलता है, क्योंकि वहां कोई पेपर ऊपर नहीं होता है, मन रेट चेंज कर दिया, या फिर जब तक पैसा मांग देगा। तो बैंक तो वैसा नहीं करते, बैंक अगर 5 साल के लिए लोन दिए तो 5 साल रखेगा, साहूकार बोलेगा नहीं हमको पैसा दरकार पड़ेगा, पैसा दो, देना पड़ेगा। तो ये बहुत गड़बड़ होता है और जनरली इसी में लोग कर्ज जाल में फंसता है, ठीक है। तो और इस लोन से क्या होता है, आर्थिक स्थिति एकदम बदतर हो जाती है और कर्ज चुकाने के लिए अपना सारा संपत्ति बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या लगता है कि कौन सा लोन बढ़िया है, औपचारिक बढ़िया है कि अनौपचारिक बढ़िया है? औपचारिक बढ़िया है। तो औपचारिक लेकिन सब ले नहीं पाता है ना। अब मान लो कोई गांव का आदमी है, वो कहाँ से इतना सारा पेपर जुगाड़ करेगा, इतना प्रोसेस करेगा, और उसको बैंक मैनेजर से मिलने में भी डर लगता है, जाएगा बोलेगा पता नहीं धमका देगा, क्या बोलेगा, समझ में आया। इस कारण से वो लोग डर से जाता भी नहीं है, और नहीं जाता तो कहाँ पर चल जाता, आसपास का जो साहूकार है, जो व्यापारी है, जो पैसा वाला है, उसके पास जाके, महाजन जिसको बोलते हैं, जाके पैसा लेता है उसी से, ठीक है। और उससे लेता है तो वो अपना इसका फायदा उठाता है, ठीक है ना। मान लीजिए जो है 9% ब्याज लेती है, तो 9% लेती है मतलब 9% ये वार्षिक लेगा, और ये 9% बोल देगा ना, 9% तो ये महीना में लेता है। 12 से इसको गुना कर लो, 12 नाम 108, डबल हो जाएगा के साल में। 5,000 लिया तो 1 साल में 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा, मान लिया 5,000 लिया, 9%, 5 नाम 45, 450 टका सूद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पे डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है जी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए लोग नहीं दे पाते, इसका चुकाइए नहीं पाता है। तो सरकार हमेशा कहती है कि अनौपचारिक लोन नहीं लिया जाए, सबको बैंक से कांटेक्ट करना चाहिए, बैंक से जाके लोन लेना चाहिए, समझे कि नहीं। बैंक लोन देने के लिए रेडी रहता है एनी टाइम, लेकिन आपका क्रेडिट देखेगा, पहले आपका प्रोसेस में जाना पड़ेगा, इसके बाद ही बैंक लोन देती है। लेकिन हम लोग जनरली अनौपचारिक सोर्स में चले जाते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं आप लोग को कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का इतिहास देखते हैं कि ये एक बैंक खुला था जिसका शुरुआत किसने किया था जानते हैं? उसका नाम था मोहम्मद यूनुस। क्या नाम था उसका? मोहम्मद यूनुस। इसको 2006 में ना नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज मिला है 2006 में। इसने 1970 में एक बैंक खोला। जब देखा कि साहूकार लोग इतना परेशान करता, बहुत दिक्कत है, तो उसने क्या किया, शुरुआत किया 1970 में एक बैंक खोला। तो 1970 में क्या खोला, बैंक खोला, और अक्टूबर 2014 तक ये देखा गया कि उस बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, कितना हो गया, इतना लाख, कितना हो गया, 8.63 लाख। और इसमें लगभग 81,390 गांव जुड़ गए, क्योंकि सबको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, टाइम पर पैसा देता है, टाइम पर पैसा लेता है, सूद भी ज़्यादा नहीं है, परेशान भी नहीं करता है, लोगों को फायदा बुझाया गया। तो इसमें जानते हो सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी। क्या जुड़ी? महिलाएं जुड़ी, ठीक है ना। और जो गरीब लोग थे वो जुड़ गए इससे। और इस प्रकार क्या हुआ कि ये लोग यहाँ से इस बैंक से लोन लेके अपना जीवन स्तर इतना सुधार लिए और इतना टाइम पर पैसा वापस दिए कि ये बहुत भरोसेमंद हो गए, बहुत भरोसेमंद। जितनी महिलाएं थी, जितनी लोन ली थी,
इतना अच्छा अच्छा काम किया लोन लेके कि बैंक के बहुत भरोसेमंद हो गए, और ये क्या हुआ, ये बाद में बहुत सक्षम हो गए, अपना जीवन स्तर को बहुत सुधार लिए, फिर ये सक्षम और सफल भी हो गए। समझ में आया? तो इससे क्या देखे हम कि बैंक से लोन लेने से क्या हो जाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें चल जाते हैं हम अनौपचारिक में, तो सुधारने के बजाय जो भी संपत्ति हमारे पास है वो भी हमारा बिक जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस था। तो वही कहा जाता है कि अगर उचित शर्त पर ऋण उपलब्ध हो, यानी कि कंडीशन अगर सही हो, तो क्या हो सकता है कि लाखों छोटे बड़े गतिविधियों के जरिए बड़ा चमत्कार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अरे क्या किया जा सकता है? हाँ, वो 3 इडियट वाला चमत्कार नहीं, वाकई में चमत्कार किया जा सकता है, ठीक है ना। बुझे बात? कुल मिला जुला के ये देखा गया कि अगर बैंक से हम कारोबार करते हैं तो चांसेस है कि हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, लास्ट में है आरबीआई का क्या काम है, ठीक है ना। आरबीआई का क्या काम है? ये सारा बैंकों का कौन सी है? सारा बैंक का बाप है, पूछ गया ना, बाकी सारा इसका बेटा सब है। ये इसका कौन सी काम है? तो सबसे पहला काम है ये नोट छापता है। कौन सी करता है? नोट छापता है। पूरा सरकार का पैसा इसके पास रहता है? नहीं रहता है, ये सारा मॉनिटरिंग करता है। दूसरा काम इसका है कि ब्याज दर तय करना। क्या करता है? ब्याज दर। ये जिस रेट पर दूसरे बैंकों को ब्याज देती है, बाकी जितना बैंक है ना, सारा बैंक किससे भी लेती है? ये आरबीआई से पैसा लेती है, ठीक है ना। उसको पैसा दिया तो ये देख नजर भी रखता है कि तुम किस रेट में सबको दे रहे हो पैसा, कहीं ठग तो नहीं रहे हो। समझ में आया ना। बहुत सारा ऐसा प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक भी तो है, वो ठग लेता है, बहुत सारा रेट कर देता। नहीं, ये तय करता है कि इस रेट पर ही आपको बाकी को देना है, ठीक है। अन्य बैंकों पर नियंत्रण भी रखती है आरबीआई। बाकी सब बैंक को देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा लेके मालिया टाइप का फुर्र हो गया, अब वहां से जाके लेटर लिखाएगा अहम गछामी जो उखाड़े मुखाड़ ले। मालिया भाग गया ना लेके जी, सारा पैसा कुछ उखाड़ पाया उसका? कुछ नहीं, चल दिया फुर्र, आराम से जिंदगी जी रहा वहां पर। मालिया का तो बैंक नहीं था, उसका तो कंपनी था ना, तो कंपनी वो भी तो लोन लिया था, ठीक है ना। कुछ कुछ कंपनी यहां पर आया था बहुत पहले, सन प्लांट और कौन सी आया था ना, आया था ना। आजकल नजर आता है कहीं? लेके भाग गया पैसा सबका। एक होता है LIC वाला आता है, वो आपको हर हमेशा यही समझाएगा कि आपके मरने से कितना फायदा है, आपका जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। यार लगता है आप मरने आए, हर हमेशा यही समझाएगा आप मर जाइएगा तो इतना मिलेगा, आप मर जाइएगा तो आपका बाल बच्चा इतना मिलेगा, आपका पत्नी सुखी रहेगी। यानी हमरे जिंदा रहना ही सबसे बड़ा यहाँ पे गुनाह है, हम ही मर जाते हैं यार, ठीक है ना। वो हमेशा मरने की बात करेगा और एक ठो वर्ड हमेशा जोड़ेगा, क्या जाता है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया। बोला तुम तो शराब दे रहे हो यार खाते जिंदे में, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया। तो वही पैसा लेके ना भाग जाए, तो उसके लिए क्या होता है, आरबीआई उस पर नियंत्रण रखती है। उसका सारा पैसा 15% पैसा बैंक को देती है कि इसमें कारोबार कीजिए, बाकी पैसा हमारे पास रहने दीजिए। आप कौन दिन लेके फुर हो जाइए, कोई गारंटी है जी। तो बैंक अपने पास कितना पैसा रखे तो बता दिए, 15% पैसा बैंक अपने पास कारोबार के लिए रखती है, बाकी सारा पैसा कहाँ जाता है? आरबीआई में रहता है, उसकी निगरानी में रहता है, ठीक है ना। और कितना पैसा लोगों से उठाया उसका भी जानकारी आरबीआई को देना पड़ता है। खुद कितने अपने पास क्या रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा, जैसे कि मान लो हम एगो बैंक खोलेंगे झूठे मूठे कोनो बैंक, ठीक है, सब जगह से क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, एकदम बढ़िया सूट बूट पहन के जाएंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, तो रसीद काट के देंगे, पूरा एकदम इतना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, फलना हो जाएगा, धसका होगा, जो सो बोल के बाल के पैसा उठा लिए और लास्ट में हम फुर हो जाएं। तो इस प्रकार से हो सकता है ना कि फ्रॉड हो सकता है। तो बैंक जो है ना उस पर नजर रखती है आरबीआई कि इस साला कोनो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, बुझे। इसके बाद लोन का बंटवारा, कभी कभी ऐसा होता है, अभी माल्या वाला कहानी सुना है ना। अरे वो कौन था रे, गुजराती का तो था, हाँ, नीरव मोदी। ये लोग क्या किया ना, बैंक से साठ गांठ कर लिया, ठीक है ना, और पूरा बड़का लोन ले लिया बैंक से, और लोन लेके भाग भी गया, बैंक को पता तक नहीं। वो सब कुछ नहीं, एगो आदमी, गरीब आदमी अगर मतलब एक किस्ती फिर, गरीब आदमी ईमानदार होता है जी, वो लेके नहीं भागता, कभी पैसा नहीं डुबाता है। कौन डुबाता है? अमीर सब डुबाता है, वो बड़का मोटका रकम लेके चल देता है। तो उस पर
लोन का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए कि गरीब को दे रहा है कि खाली अमीर को दे दिया पैसा, बुझे ना। नहीं तो देखिए गरीब को देवे नहीं किया, तो सरकार का कहना है कि गरीब से गरीब आदमी को लोन मिलना चाहिए, उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए, सरकार का मानना है। ठीक है, तो यही है आज का चैप्टर, यही था। और इसको जो है आप लोग ठीक से याद कीजिए।